श्रीमद् भगवद गीता पंचमो अध्याय श्लोक संख्या 10 से लेकर श्लोक संख्या 20 तक। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्ता करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फलोऽसक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं तेषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परः यदबुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्ति पुनरावृत्तिः ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्याविनयसम्पन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। आप सुन रहे थे पंचमो अध्याय का की श्लोक संख्या 10 से श्लोक संख्या 20 तक श्लोक पाठ। अब इसका भावार्थ प्रस्तुत है, तो भावार्थ का आनंद लीजिए और आनंद के सागर में डुबकियां लगाइए। तो आप भावार्थ इस प्रकार से है कि परंतु हे अर्जुन, देहाभिमानियों का यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्मयोग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा बिका आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर के लिए अर्पित करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होते हैं, और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है। इसलिए निष्काम कर्मयोग उत्तम है। ये अर्जुन, वश में है अंतःकरण जिसके, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ न करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर, अर्थात इंद्रियों के अर्थों में जहाँ बांधती हैं, ऐसे मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को
और न कर्मों को तथा न कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही वर्तती है, अर्थात गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा जैसे ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका यह अंतःकरण अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका यह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराता है। हे अर्जुन, तद्रूप है बुद्धि जिनकी तथा तद्रूप है मन जिनका, और उस सच्चिदानंद परमात्मा में ही है निरंतर एक ही भाव से स्थिति जिनकी, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा प्राप्त हुए पाप रहित हुए अपूर्णा वृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समभाव से देखने वाले होते हैं। इसलिए जिनका मन ममत्व भाव में स्थित है, उसके द्वारा जीवित अवस्था में भी संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, अर्थात वे जीते हुए इस संसार से मुक्त हैं, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं, उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो, और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं, उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान नहीं हो, ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से स्थित नित्य रूप से स्थित है। अभी आप भावार्थ सुन रहे थे शुक्ल अंक 10 से 20 का, जो पंचमो अध्याय का था। यह गीता पाठ नियमित रूप से सुना करिए। गीता ऐसा ग्रंथ है, भगवत गीता, जो इस जीवन में कैसे रहा जाए, कैसे कार्य किया जाए और कैसे कर्मों को करते हुए कर्म से अलग रहा जाए, इन सब बातों को समझाती है और परलोक में उत्तम लोगों की प्राप्ति कराती है। वैभव भी, मन का वैभव और भौतिक वैभव की भी प्राप्ति कराती है। इसलिए से नियमित रूप से सुना करिए। ये संक्षिप्त गीता पाठ बहुत कम समय में आपको गीता का फल प्राप्त करवा देता है। इसलिए इसे निश्चित रूप से नियमित रूप से संपूर्ण रूप से सुना करिए। यदि आपने मेरा ये चैनल यानी कविंद्र मिश्र का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे कृपा करके सब्सक्राइब कर दें, और यदि इस चैनल को शेयर भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगा उतने ज़्यादा लोगों का कल्याण होगा और उनके जीवन में गीता का प्रकाश फैलेगा। तो इस पुनीत कार्य को नियमित रूप से किया करिए, शेयर जरूर किया करिए। आइए भगवत नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।